एपिसोड 3 की स्टार्ट में फेंग लियो को पानी के नीचे से इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। वहीं शिक्यू उस मरे हुए सांप का मीट काट रहा होता है ताकि वो उसे पकाकर खा सके। तभी वहाँ कई सारे सांप आ जाते हैं जिसे देखकर दोनों डर जाते हैं। फेंग लियो कहता है मीट को सांप को दे दो और तब तक हम यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि पानी के नीचे से रास्ता है। इसलिए शिक्यू उस मीट को सांप की तरफ फेंकता है जिसे वो सभी मिलकर खाने लगते हैं और तब तक शिक्यू और फेंग लियो वहाँ से भाग जाते हैं। अब दोनों एक गुफा के अंदर आराम करने के लिए बैठ जाते हैं जहाँ फेंग लियो शिक्यू के हाथ पर बने टैटू को देखकर कहता है क्या तुम्हारा यूनिकॉर्न आर्म ही यूनिकॉर्न लॉक की चाबी है? उसके बगैर यूनिकॉर्न लॉक अनलॉक नहीं हो सकता। जिस पर शिक्यू कहता है सिर्फ यूनिकॉर्न आर्म ही लॉक को अनलॉक कर सकता है पर मुझे एक और चीज की जरूरत है, 9 लेवल का पॉइजन ब्लड। जिस पर फेंग लियो कहता है चू का ब्लड 9 लेवल का पॉइजन ब्लड है, लेकिन शिक्यू कहता है अकुमा ने उसके अंदर जहर डाला था इसलिए उसका खून इन्फेक्टेड हो गया है, हमें किसी दूसरे की तलाश करनी होगी। तब फेंग लियो को मूरोंग की बात याद आती है जब उसने उससे कहा था कि तुम्हें यूनिकॉर्न आर्म को डिस्ट्रॉय करना है। अब शिक्यू फेंग लियो से कहता है हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसलिए वो दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और एक ऐसी जगह आ जाते हैं जहाँ से आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं होता जिससे वो दोनों परेशान हो जाते हैं। वहीं सामने बहुत ही बड़ा पत्थर होता है। शिक्यू उसे हटाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं हटा पाता। तब वो दोनों दूसरा रास्ता ढूंढने लगते हैं जहाँ शिक्यू को कुछ पैटर्न्स दिखाई देते हैं। इसलिए फेंग लियो उसे समझने की कोशिश करता है और उसे समझकर शिक्यू के साथ उस पैटर्न को ठीक तरीके से खोल भी लेता है जिससे वहाँ एक दरवाजा बन जाता है। ये देखकर दोनों खुश हो जाते हैं और उस दरवाजे से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। पर तभी बातों बातों में शिक्यू का पैर एक ट्रैप पर पड़ जाता है जिससे उन पर तीर की बारिश होने लगती है और अचानक वहाँ की जमीन भी खिसक जाती है जिससे वो दोनों सीधे नीचे आकर गिरते हैं। लेकिन उनकी मुसीबत अब भी कम नहीं होती, उनके पीछे वही बड़ा पत्थर पड़ जाता है। इसलिए वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और एक बंद हो रहे दरवाजे को पार करके उसकी दूसरी तरफ आ जाते हैं। लेकिन पत्थर दरवाजा तोड़कर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। इसलिए शिक्यू तीर में रस्सी लगाकर उसे सामने वाले पहाड़ पर बने रास्ते की तरफ फेंकता है और आधे रास्ते पर आने के बाद फेंग लियो रस्सी को उस पहाड़ में फंसा देता है। जिसके बाद शिक्यू उस पहाड़ की तरफ बढ़ता है लेकिन फेंग लियो नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन शिक्यू उसे पकड़ लेता है और वो दोनों पहाड़ की दूसरी तरफ आ जाते हैं। अब आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बर्फ से जमे क्रिस्टल के अंदर एक लड़की दिखाई देती है। इसलिए शिक्यू भागकर उसे नजदीक से देखने जाता है और उसे देखते रह जाता है। जिस पर फेंग लियो कहता है तुम तो इसे ऐसे देख रहे हो जैसे तुमने इससे पहले कभी लड़की नहीं देखी हो। शिक्यू कहता है मैंने अपना पूरा टाइम सिर्फ ट्रेनिंग में गुजारा है इसलिए मैंने कभी लड़कियां नहीं देखी। ये सुनकर फेंग लियो हंसने लगता है। शिक्यू उस क्रिस्टल को तोड़ने जाता है पर फेंग लियो उससे कहता है रुको, इस क्रिस्टल के अंदर हरे रंग का पानी है, हो सकता है ये जहरीला भी हो और वैसे भी ये लड़की मरी हुई है। तभी उन्हें वहाँ कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है इसलिए वो दोनों छुप जाते हैं। अब वहाँ वही चोर आते हैं जो सोना चुराने आए थे, उन्हें भी वो क्रिस्टल दिखाई देता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक कहता है हो सकता है इस क्रिस्टल के अंदर सोना हो इसलिए हमें इसे खोल कर देखना चाहिए। जिस पर दूसरा चोर क्रिस्टल के नीचे छोटे से हिस्से को तोड़ता है ताकि उसमें से जहरीला पानी निकल जाए और उसके थोड़ा सा तोड़ने पर उसमें से सारा जहरीला पानी उस चोर के ऊपर ही गिर जाता है जिससे जलकर वो वहीं मर जाता है। अब दूसरे चोर को उस क्रिस्टल के अंदर से वो लड़की भी दिखाई नहीं देती। ये देखकर वो घबरा जाता है कि शायद वो भूत थी। तभी वहाँ वो लड़की आकर एक चोर को मार देती है और फिर आखिरी चोर को मारने उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन वो डर के मारे खाई से नीचे गिर जाता है। पर जमीन पर आने से पहले वो एक फ्लैर जलाकर अपने ग्रुप के लीडर सी हाई को इशारा करता है कि यहाँ गड़बड़ी हुई है। जिस पर सी हाई गुस्सा हो जाता है और कई सारे चोरों को पहाड़ की तरफ भेज देता है। इधर वो लड़की अपने क्रिस्टल वाले कॉफिन को चेन से घसीट कर टॉम के बीच में ले आती है जो कि वही जगह लग रही होती है जहाँ से चू ने अकुमा को टॉम के नीचे भेजा था। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।